हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, कैसे इसको याद रखना है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर भी हमारा मेजर फोकस रहेगा। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूं। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ईयर दिख रहा है 2015। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कब से कब तक चले थे। इनको 2000 में बनाया गया था, शुरू कर दिया गया था एंड इनका जो टारगेट ईयर था वो था 2015। इसीलिए इसको MDG 15 के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एमडीजी में कितने गोल्स होते हैं। आप सामने देख सकते हो कि इसमें टोटल हमारे पास 8 गोल्स होते हैं, जिनके नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। अब कई लोग हैं जो कि भूख की वजह से मर जाते हैं, गरीबी की वजह से उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। उस चीज को समाप्त करना एमडीजी का पहला गोल है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख सकते हो, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा गोल है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर गरीब नहीं है तो वो अच्छा खाना खाएगा, मतलब वो भूखा भी नहीं है तो भूखमरी भी नहीं होगी। अगर एक इंसान अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो उसके बाद उनको एक एजुकेशन की ओर बढ़ावा देना जरूरी होता है। इसीलिए सेकंड गोल रखा गया है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि प्राथमिक शिक्षा तो लगभग हर एक इंसान के पास होनी ही चाहिए। तीसरा गोल है लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन, यानी कि महिला और पुरुष समान हैं, उनको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ये एमडीजी के तीसरे गोल में कहा गया था। चौथा गोल था शिशु मृत्यु दर घटाना। जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, या फिर माँ के पेट में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, बच्चों को, जो गरीब लोग होते हैं वो बच्चों को प्रॉपर इंजेक्शन और ये सब चीजें नहीं लगवा पाते थे, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते थे। तो शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, ये एक गोल था। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी रखी थी कि बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाया जाता है कुछ एज तक, उनको फ्री सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, फ्री इंजेक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सी बीमारियों को लड़ने के लिए, जो एक इंसान के बच्चे को पावरफुल बनाता है। वैसे यहाँ पर जो हमने प्राथमिक शिक्षा की बात की है, आप लोगों को पता होगा हर गांव में लगभग 2 से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर फ्री एजुकेशन है। वो इसीलिए है कि हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, हर एक बच्चे को एटलीस्ट फ्री एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ।
अब प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कुछ ऐसे फूड की ज़रूरत होती है जो उनके लिए और उनके बेबी के लिए अच्छा होता है, तो वो फूड भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत के अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है? पंचायत के अंडर अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली आप लोगों को फूड, सप्लीमेंट्स, हेल्दी खाना ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएँगी। आपके रेगुलर चेकअप के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे जो है शिविर प्लान करती है ना? ये सब चीज़ें आती हैं कि मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी अपना ध्यान रखती है, तो उनका बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। बच्चा हेल्दी होगा तभी वो एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा इंसान बन पाएगा। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आप लोग पढ़ाई कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जितने भी गोल्स हैं, ये सब एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनको याद रखना इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। अगला है एचआईवी, एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना। इन सब चीज़ों के इंजेक्शंस और ये सब तो बच्चों को बचपन में ही लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों का वो बचपन में मिस हो चुका है, बड़े होकर जिनको ये बीमारियां हो रही हैं, तो उनको भी इससे बचाया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट करती है लोगों का, ताकि बीमारी मुक्त हमारा संसार बन सके। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको आगे जाने वाले गोल पे जाने से पहले बता देना चाहती हूँ कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य हैं। ये सिर्फ इंडिया के लक्ष्य नहीं है, ठीक है? इंडिया के ही लक्ष्य नहीं है। इसको ऐसे याद रखिए कि सितंबर 2000 जब चल रहा था, उस दौरान एक मीटिंग हुई थी, एक डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें 191 यूनाइटेड नेशंस ने 191 देशों ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 2015 तक उन्होंने कहा था कि हम इसमें जितने भी गोल्स डिसाइड कर रहे हैं, उनको 2015 तक ज़रूर अचीव कर लेंगे, ठीक है? ये इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं चीज़ें। ओके, 191 कंट्रीज इसमें हैं, इन सभी ने मिलकर ये 8 गोल्स को डिसाइड किया था और इन सभी ने मिलकर ही ये डिसाइड किया था कि गोल्स तो हो गए, अब इनको अचीव कैसे करना है। तो हर एक कंट्री अपने अपने एंड पर इनको अचीव करने का काम करती है। तो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। अगला है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण सततता जो है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है कि अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरमेंट को कैसे बचाया जाए। और लास्ट है वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब इसमें ये कहा गया है कि जितने भी गोल्स हैं, इनको अचीव करने के लिए हम सबको भी एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल पार्टनरशिप वाला गोल जो है वो 8वां गोल रखा गया है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ गए हो कि 8 गोल है, इनका सीक्वेंस बहुत जरूरी है। इन 8 एमडीजीज के बाद हम लोग 17 एसडीजीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है। अब एमडीजीज जो हैं वो 2015 तक का इनका टारगेट था। 2015 में सभी एमडीजी को सक्सेसफुली कवर कर लिया गया था, जितने भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया गया था। और उसके बाद ही एसडीजी बनाए गए, जिसमें भी बहुत सारी कंट्रीज थी। और उसमें फिर उन्होंने बोला कि अगर हमने 8 गोल्स अच्छे से अचीव कर लिए, तो अब अगर ज्यादा गोल्स हम रखेंगे तो उनको भी आसानी से अचीव कर लिया जाएगा। तो उन्होंने उसमें 17 गोल्स डिसाइड किए एंड उसका टारगेट रखा गया है 2030। ठीक है, देखो एक बार फिर लिख देती हूँ। एमडीजी आपका था 2000 से लेकर के 2015 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्य जो हम पढ़ेंगे, ये 2015 से लेकर के 2030 तक का इसका टारगेट था। तो ये डेट्स अगर याद रख लोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बहुत पसंद आया है। अगला कौन सा टॉपिक आप मुझसे चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।